रहे हैं, सब मिल रहे हैं। बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में और वो इंतजार कर रहे हैं कि इस दिन चुनाव हो। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 5 नंबर का आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिस पर हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खारिज किया था, उसे असंवैधानिक बताया है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने कहा आपको कई दफा मैं कह चुका, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चने डाल देते हैं जाके कोर्ट में रद्द हो जाए वो। इसी वास्ते ये कौशल रोजगार योजना जो है, इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। सर, ओबीसी को लेकर के सरकार ने नया ऐलान किया है कि अब पीडी लेवल की जो आपकी आय थी सालाना वो 8 लाख कर दी गई है और पहले 6 थी। ये चुनाव देख के ये बैकवर्ड क्लासेस का जितना इन्होंने नुकसान किया है, जब ये केंद्र ने 8 लाख कर दिया था, हमने विधानसभा में कितना शोर किया हमने। अब क्यों किया भाई? और हम तो कह चुके हैं हम तो 10 लाख करेंगे। अब जो काम हम कहेंगे ना वही करेंगे, क्योंकि इनने कुछ किया नहीं, उपलब्धि तो है नहीं कोई, बल्कि ये जो है बड़ा कुठाराघात किया बैकवर्ड क्लासेस के साथ। क्योंकि 6 लाख की जो या 8 लाख की जो अवधि थी उसमें कृषि और वेतन नहीं है। इन्होंने कृषि और वेतन भी शामिल कर लिया, तो किसको रिजर्वेशन हुआ? किसी को फायदा मिलने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कौशल रोजगार निगम जो बना है भ्रष्टाचार काटता है। हाँ बिल्कुल, आपकी सरकार आएगी तो आप इस निगम को खत्म कर देंगे? बिल्कुल, कोई मायने नहीं। हम तो पक्की नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे जैसे पहले दी हमने नौकरियां। पहले जैसे डीसी रेट पर नौकरियां दी है, हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है ना। और ये सरकार ही खुद ठेकेदार बन रही है। आप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 50,000 नौकरियां देंगे, दे तो दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे तो लिया। 23,000 तो कोई बट्टे खाते। सर, कुछ घोषणाएं, हालांकि आपका घोषणा पत्र आएगा, लेकिन कुछ आपने पहले भी घोषणाएं की हैं अभी लगातार पेंशन को लेकर के या फिर ये ओबीसी वाले, वो जो घोषणाएं कर चुके हैं, एक बार आप बता दीजिए ताकि सरकार, आप कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं वो कर रही है सरकार, कर तो ही है। जैसे अब ये जैसे ओबीसी का ये क्रीमी लेयर की बात कर दी, हमने कह दिया था भाई हम 10 लाख करेंगे हैं। और आपका ये 100 गज के प्लॉट की कोई स्कीम नहीं है इनकी, लेकिन बस फोटो खिंचवा रहे हैं हम 100 गज का प्लॉट दे रहे हैं। कौन से प्लॉट दे रहे हैं मेरे को? 4 लाख के करीब तो हमने लॉट कर दिए थे, 3 लाख हमने चिन्हित कर दिए थे। और ये कुछ ऐसे प्लॉट रह गए थे जिनका पोजीशन नहीं है, उसका कुछ आपस में डिस्प्यूटेड हुए थे, वो भी ये दे रहे हैं। अब जो कई से शिकायत, कई जगह शिकायत मिल रही मेरे को, जो ये पोजीशन लेटर दिए वहां पर झोड़ बना हुआ है। ये सिर्फ लोगों को आंखों का धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी काम देख लो, ये कह रहे जो हम कहेंगे वही करेंगे। सर, मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे अपनी कैबिनेट के साथ श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। आप ही जाएंगे और जाएंगे तो कब जाएंगे? जब राम बुलाएंगे। पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ है, तो पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जिस तरह से स्पीकर लगाया है, लेकिन अंदर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगली बार कोई इमरजेंसी नहीं होगी। क्या मैं समझा नहीं आपको? पार्लियामेंट का अक्सर पहला प्रो टर्म स्पीकर की बात है। देखिए, ये तो नॉर्म है, सबसे सीनियर मोस्ट को बनाते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है सीनियर मोस्ट नहीं बना। कांग्रेस कह रही है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पार्लियामेंट के अंदर। जो भी है, जब एक नॉर्म है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, यहाँ पे नहीं हम असेंबली में भी फॉलो करते हैं। जो सबसे ज्यादा सीनियर होता है वो सुरेश जो है, मेरे साथ था 91 में, कई बार मेरे साथ रहे, वो सीनियर मोस्ट है आज लोकसभा में, जो है तो है। साहब, जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा के बीच जो जल विवाद चल रहा है लगातार, आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली कह रहा है कि हरियाणा पानी दे रहा, हरियाणा कह रहा है कि हम जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं, तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली और हरियाणा में कोई विवाद नहीं है, विवाद है हरियाणा में और पंजाब में।
जो हमारे हक का पानी नहीं मिल रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है, SYL का फैसला फाइनलिटी हो चुका है, और केंद्र में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की, पानी नहीं, वो नहरी नहीं वो कर रहे खोद रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुके हैं और उसमें कोई रिव्यू नहीं है, कोई वो नहीं है। क्यों ये वार्तालाप करते हैं? जब एक फाइनलिटी अटेन कर चुका फैसला, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा वो है कोर्ट। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है सर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ हरियाणा के नेताओं की, क्या उसका कुछ जो खाता जितना मीडिया के सामने रख सकते हैं? 26 तारीख को होगी, वहाँ आगामी चुनाव के सिलसिले में होगी, जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। साहब क्लस्टर 2 और 3 में जो है वो बीमा नहीं मिल रहा, किसान परेशान हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्लस्टर 2 को मिल ही नहीं रहा, उसमें 7 जिले हैं जिनको इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने कहा, और जो बीमा है प्रधानमंत्री बीमा योजना, वो केवल जो है जो कंपनियां हैं वो मुनाफा काट रहे हैं, पूरे तरह से कंपनसेशन भी नहीं दे रही। इसी वास्ते जब हमारा रायपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, मैं उसका अध्यक्ष था, जब कृषि के मामले में हमने फैसला किया था कि हम ये नॉर्म बदलेंगे और प्राइवेट कंपनियों को बीमा नहीं देंगे, कॉर्पोरेट जैसे मतलब लाइफ इंश्योरेंस है ऐसे जो है कंपनी होगी, गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग को उनको देंगे बीमा, और रोटेटरी फंड रखेंगे, जब जरूरत हो जाऊं दे देंगे। अब 3-3 साल तक बैठे रहते हैं, कंपनसेशन नहीं मिलता। साहब आप राज्यपाल से मिले थे, क्या अभी तक किसी तरीके की फीडबैक जो है वो उनकी तरफ से आई है? क्या कुछ राज्यपाल से मिलने के बाद कोई फीडबैक वहां से? नहीं, कोई नहीं आया, कोई खबर नहीं। तो क्या कुछ रहेगा सर आगे का? हम तो कह है जो हमारे जो राजनीतिक डेमोक्रेसी में वैल्यूज रखते हैं वो बात हम कह के आए हैं। भाई देखिए, ये सरकार जो है अल्पमत में है, कोई नंबर दे ना है सरकार, और उसको रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हाउस को डिसॉल्व करो, फ्रेश मैंडेट करा लो। अब कभी किसी को तोड़ रहे, कभी कहीं कोशिश कर, कभी किसी का करें, ये प्रदेश को बदनाम करने की बात है। वीरेंद्र चौधरी का सर इस्तीफा मंजूरी को लेकर तो एक तरीके से क्या संज्ञान लिया गया? स्पीकर की तरफ से कोई फैसला जो है वो नहीं लिया गया, पार्टी की तरफ से जो है वो भेज दिया गया। स्पीकर ने फैसला लेना, लेट हो फैसला आने दो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस अल्पमत में होती चली जा रही है, कांग्रेस अपने विधायक बताया। कांग्रेस के तो विधायक हैं जितने हैं, सबको मालूम है, वो बताए ना। मैं तो स्वीकार है, ये उनकी 41 विधायक हैं और 2 की सपोर्ट है, तो 87 में से 43 है उनके। सर कल आपके इलाके में रोहतक में बीजेपी का एक कार्यक्रम था, हरियाणा के जो प्रभारी नियुक्त किए गए, सेंट्रल मिनिस्टर भी है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी आए थे, शायद प्रभारी विप्लव देव भी थे। उनका कहना था कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, प्रदेश सरकार परिवारवाद को बढ़ावा देती थी, जंगल राज था। क्या आप फिर से जंगल राज? मेरा इलाका एक नहीं, मेरा सारा हरियाणा मेरा इलाका है, सारा देश मेरा इलाका। आपका गृह क्षेत्र? सारी गृह क्षेत्र है, हरियाणा भी मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा सारा हरियाणा। भाई हरियाणा को विकास कराया मैंने, और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब परिवारवाद, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उपलब्धि जो क्यों नहीं बताते भाई? कोई परिवारवाद की तो इन्होंने वो बना रखी है कहानी। कोई भी हो व्यक्ति हो, कोई भी राजनीति में प्रजातंत्र में थोप नहीं सकते, मौका जरूर मिलता है। कोई परिवार, मान लो मेरा परिवार राजनीति में है, मेरे को मौका जरूर मिलेगा, लेकिन थोपा नहीं जा सकता। अगली बार लोग छुट्टी कर देंगे, तो जो काबिल होगा वो आगे जाएगा। सर जो कोई भी हो इसमें। अब जो मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेना चाहते, जो कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, वो क्या भाई? दोहरा पैमाना रखना। अरे प्रजातंत्र है, लोगों ने चुना है विकास करने के लिए, बड़ा करने के लिए। अपनी उपलब्धि तो बताओ, क्या किया तुमने 10 साल में? तो मैं कोई ठीक है उपलब्धि होगी तो मैं कहूँगा हाँ किया, अच्छा किया। किरण चौधरी का कहना है कि जो लोकसभा में जो प्रत्याशी उतारे थे, तमाम प्रत्याशी जो है वो हरियाणा से उतारे जा सकते थे। सोनीपत के जो
प्रत्याशी उतारे गए, गुरुग्राम के जो प्रत्याशी उतारे गए, वो बाहर से प्रत्याशी क्यों लाने पड़े? क्या 10 सालों में हमें हरियाणा कांग्रेस को अपने प्रत्याशी नहीं मिले? सोनीपत का प्रत्याशी कहाँ का पता है आपको? सफेदों का है, गांगोली गांव का है, समझे? और गुड़गांव का प्रत्याशी कौन है? जिसका परिवार पार्टीशन हुआ, वहां से चल के हरियाणा में आगे बसा था, यहाँ से आगरा गए थे। इसका मतलब जो पाकिस्तान से आगे उनको आप यहाँ का मानो नहीं जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार यमुनानगर में आया, उनको जमीन वहां थी, तो कहाँ के हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह? वहीं के रहेंगे क्या जहाँ से आगे विस्थापित होकर आगे? सर, आपकी तरफ से लेटर लिखा गया विधानसभा अध्यक्ष को कि अब ये हमारी पार्टी में नहीं है, तो अब इसका नहीं, मैंने पत्र नहीं लिखा, हमारे लिखा पार्टी की तरफ से सेक्रेटरी ने लिखा। हाँ, तो क्या पता चुका ना, स्पीकर के फैसले इंतजार करेंगे भाई। दूसरा कोई स्पीकर जब एक स्पीकर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, स्पीकर फैसला तो लेगा ना वो। तो वो अब विधायक हैं, वो किस कांग्रेस की विधायक हैं या कांग्रेस की विधायक है। कांग्रेस की विधायक? जब तक मेरे पास नहीं इस्तीफा आएगा, नहीं वो मेंबर से इस्तीफा देंगी, तो कांग्रेस की विधायक है, ये मानना पड़ेगा उनको। भाजपा की तरफ से कई बयान सुनने के लिए मिले कि चुनाव में अधिकारियों की भूमिका जो है वो स्पष्ट नहीं रही, उन पर कार्रवाई करें। जो नतीजे आए, भाजपा की तरफ से कई बयान आए हैं, जो नतीजे आए हैं उसके बाद उनका कहना है कि जो अधिकारियों की जो भूमिका थी जिलों में, वो पारदर्शी तौर पर काम करने की नहीं रही और नकारात्मक भूमिका निभाई है, उन पर कार्रवाई करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस बयान को? देखिए, बौखलाहट के बयान होते हैं ये। कोई हार जाए, प्रजातंत्र में जब कोई हार जाता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई हमारी गलती रही है, 10 साल तक लोगों की हम आंखों में धूल झोंकते रहे हैं, तो स्वीकार करते हम खुशी से स्वीकार करना चाहिए। कभी तेरे पे दोष देंगे, कभी मेरे पे दोष देंगे, कभी किस पे दोष देंगे, इनसे थोड़ा है, दोषी तो खुद है। सर, राव इंद्रजीत सिंह ने जीतने के बाद बयान दिया कि गुड़गांव में बिजली काट दी गई, गंदगी रही, अब मुख्यमंत्री बनने का जब सवाल आएगा तो मैं बात करूंगा, चर्चा करेंगे इस बारे में। कैसे देख रहे हैं राव साहब? सारे हरियाणा का ये हाल है। किसी शहर में जाएगा आप, कौन से शहर में सफाई है? गांव में 15 घंटे बिजली नहीं आती। वही तो उपलब्धि क्या है? 10 साल में 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की उन्होंने, जबकि 2014 में जब हमारी सरकार गई, सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे हम। लेकिन राव इंद्रजीत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने का सवाल भी हम करेंगे, चर्चा आएगी तो बात करेंगे। वो तो उनका अपना, वो तो उनकी अपनी वो है, वो कुछ भी करें। उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनी बेटी को इस बार चुनाव लड़वाऊंगा। हर आदमी का अधिकार है भाई। तू कहते मैं लड़वाऊंगा, रोक रहे तेरे को कोई? तू किसको लड़वाएगा? तेरा बेटा जवान हो जाए तो लड़वा दिए। सर, 26 तारीख को मीटिंग बुलाई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, तो होगी बात, दोबारा क्यों पूछ रहा था? अभी तो सवाल पूछो ना ये। सर, लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद किरण चौधरी भाजपा में ज्वाइन कर गई। हाँ। जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद कई नेताओं की बात चली कि ये भी कांग्रेस के नेता हैं जो भाजपा ज्वाइन करेंगे, जिसमें कुलदीप शर्मा थे। जब आपने स्टेज पे कहा भाई पंडित जी जाने नहीं देंगे, क्या कहा मैंने? पंडित जी आपको कहीं जाने नहीं देंगे, अगर आप जाना भी चाहोगे तो हाथ छुड़ाओगे तो छोड़ो, हाथ छुड़ा लो। वो पहले पंडित जी ने कहा था मैं कुछ मर जाऊं पर कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। वो उन्होंने फिर आपने कहा सर। उसके बाद भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री, नायब शहरी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और भी भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कई और कांग्रेस के नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं और जो उनको तो देख रहे, जो छोड़ चुके हैं, जो हमारे साथ आ चुके हैं, उनके नेता सिटिंग एमपी तक आ चुके होंगे। कुमारी शैलजा जी कहते हैं कि हम बाकी राजनीतिक दलों से वो जो नेता है उनको अपने कुंबे में शामिल कर रहे हैं, उनकी लगातार जो है वो गिनती करके बताते हैं कि इतने नेता हमने ज्वाइन करवा दिए कांग्रेस में, लेकिन अपनी कांग्रेस से जो लोग 2-2 डेकेड्स से 3-3 डेकेड्स से जो कांग्रेस के साथ रहे हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, उस पर कौन जा रहा है? एक आधे के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 42 की बात कर रहा हूँ, तो 1 की बात कर रहा है। तो साहब, क्या दावा है, क्या नारा है इस बार विधानसभा चुनाव में आपका? क्या दावा है, क्या नारा है विधानसभा चुनाव? नारा ये है, लोकसभा में हाफ बीजेपी, विधानसभा में साफ। और बोलो, मेरी तो सारी पूछो, तुम अपना बताओ, तुम क्या करोगे? ठीक चलोगे?
थोड़ा मीडिया को भी रवैया बदलना चाहिए। साथ है सर, हमेशा आते हैं सर, हर काम में आते हैं। आते तो है, मैं कब आपके प्रतिक्रिया रहती है सर? मीडिया की कैसे देख रहे हैं सर जिम्मेदारी आप अभी देखिए, मीडिया प्रजातंत्र का मजबूत स्तंभ है। यहाँ से कमी होगी तो प्रजातंत्र भी कमजोर हो जाएगा। मजबूती से लेना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए। तो इसकी मजबूती के लिए आप कुछ कदम उठा रहे हैं? मैं तो कह ही सकता हूँ निष्पक्ष रहो, जैसे मेरे कितना निष्पक्ष हूँ मैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अच्छा, चाय वाय पिलाई नहीं।